हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक का, और उसमें हम देख रहे थे हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक का हिंदी प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिंदी के प्रैक्टिस सेट का 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज का ये वीडियो जो होगा ये उसी का आगे का वीडियो होगा, और इसमें हम लोग देखेंगे 11 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक। इसमें भी टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, जो कि आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस बुक में टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है हिंदी के, और उसमें 10 हो चुका है, आज 10 देखेंगे। बाकी 3 जो 30 बचा है उसको भी एक एक करके इसी तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, साथ में अगर कोई कमेंट करना है या फीडबैक देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उसको फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ज्ञान मुद्रा का जो ग्रामीण प्रवेश का प्रैक्टिस सेट था टोटल 50, वो हो चुका है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर पेज पर जाइएगा, प्लेलिस्ट उसका बना दिया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चक्षु प्रकाशन का जो है ग्रामीण प्रवेश का टोटल प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अंकित भाटी सर का जो है जितना भी ग्रामीण प्रवेश में था प्रैक्टिस सेट वो हो चुका है। तो जाके आप चैनल पर देखें, बहुत सारा कंटेंट जो है लेखपाल से संबंधित, ग्रामीण प्रवेश, हिंदी और जीएस से संबंधित दे चुका हूँ, तो आप लोग उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11, और इसमें हम देखते हैं पहला से दूसरा क्वेश्चन तो दिया गया है, ये गद्यांश से पढ़कर उसका जो है क्वेश्चन हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, उस क्वेश्चन का तो हम गद्यांश अगर हम देखें तो दिया गया है, देखिए आप गद्यांश इसको पढ़ सकते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। मानव समाज की किसकी उपासना नहीं करता है, इस गद्यांश के अनुसार ये बताएंगे। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थ। स्वार्थ की उपासना नहीं करता, बाकी धन, वैभव, ज्ञान की उपासना करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने डैश, इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव समाज की भलाई की जिन्होंने, उन्हीं की पूजा किया गया। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदानंद का संध विच्छेद क्या है? संध विच्छेद से संबंधित आपको अगर थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी जाननी है, तो उसका वीडियो जो है घटना चक्र की बुक का मैंने कराया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संध विच्छेद बताना है, सदानंद का संध विच्छेद क्या होगा? तो सदानंद का संध विच्छेद होगा सत प्लस आनंद। क्या होगा? सत प्लस आनंद, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। सदानंद ये सत प्लस आनंद बनता है, तो इसमें संधि कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जो भेद या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है, क्या होगा? एक शब्द में इसको क्या कहेंगे? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो इसके लिए एक शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो है अभेद्य। अभेद्य कहते हैं, आंसर इसका जो है ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह प्लस चेष्ट की संधि क्या होगी? तो निह प्लस चेष्ट, जो कि ये संधि अगर हम बात करें तो ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे नि के बाद जो 2 बिंदी लगी वो विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका संधि क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चेट। इसका क्या बनेगा? निश्चेट बनेगा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? ये बताना है। अटारी का तत्सम क्या होगा ये बताना है। ठीक है, आंसर की बात करेंगे तो अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका, जो कि डी पार्ट में दिया है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इनमें से कौन है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें जो डी पार्ट दिया गया है तद्दिन, दिन जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी अगर हम इसमें बात करें दिन, तो दिन और एक होता है दिवस। ठीक है, तो अगर कोई किताबों में दिया गया है कि दिन का तत्सम दिवस होता है, लेकिन दिन भी तत्सम है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो शिक्षा विभाग है, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार दिन और दिवस ये दोनों जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दिन और दिवस जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन जो है आर के 2010 के पेपर में पूछा गया था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, उसमें भी आंसर डी माना गया था। दिन जो है तत्सम शब्द है आप लोग, और दिवस अगर आएगा तो वो भी तत्सम है, उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बाकी देखें करोड़, तो करोड़ का तत्सम क्या होता है? करोड़ का तत्सम होता है कोटि। कोटि जो होता है वो करोड़ का तत्सम होता है। तेल का तत्सम क्या होता है? तेल का तत्सम होता है तैल। ठीक है, ता पे ऐ की मात्रा कर देंगे तो तत्सम हो जाएगा। पीपल का तत्सम क्या होता है? तो पीपल का तत्सम होता है पिप्पल।
पिप्पल जो होता है ये तत्सम शब्द होता है पीपल का, ठीक है। तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो डी होगा, बाकी इसके आंसर देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुवचन का कौन सा विकल्प जो है अनुचित है, यानी कि उचित नहीं है, ये बताना है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो रीतियाँ दी गई हैं, रीतियाँ, ये जो है विकल्प अनुचित नहीं है, ये रीतियाँ जो है बहुवचन नहीं होगा आंसर, बाकी और सारे सब उचित हैं, ठीक है। विधियाँ, रीतियाँ देखिए इस तरीके से अगर लिखा होगा तो ये सही, देखिए इस तरीके से इसमें रीतियाँ लिखा है जो कि गलत तरीके से लिखा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या होगा, ये बताना है। तो भला चाहने वाले को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं हितैषी। क्या कहते हैं? हितैषी। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अरण रोदन का अर्थ है, अरण रोदन का अर्थ क्या है ये बताना है, ठीक है। अरण रोदन का अर्थ बताना। अरण रोदन क्या होता है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो व्यर्थ में अपनी विपदा सुनना, ये इसका आंसर होता है। आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। एक आँख न भाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो एक आँख न भाने के मुहावरे का सही अर्थ होगा बिल्कुल अच्छा न लगना। इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। इनमें से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है ये बताना है, ठीक है। इसमें बताने की कौन सा शब्द जो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से वो पुल्लिंग बना है ये बताना है, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा भेड़ा। भेड़ा शब्द जो है ये भेड़ पुल्लिंग शब्द है, और उसमें जो है ये स्त्रीलिंग शब्द में से क्या लगा है? प्रत्यय लगाया गया, जिससे भेड़ा हो गया, जो कि एक पुल्लिंग शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें अगर हम बात करें तो वो आए तो मैं जाऊं यानी कि ये भविष्य काल की बात कर रहा है, और उसमें भी भविष्य काल में कौन से काल? तो उसमें हेतु मध्य भविष्य काल की बात कर रहा है। जहाँ पे दो क्रिया आ जाए, ठीक है, वहाँ पे हेतु मध्यकाल होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है ये बताना है। तो अधिकरण कारक का अगर हम बात करें चिन्ह क्या होता है? तो में पर होता है, ठीक है, में पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं वाहना ऋण जो लिखा हुआ है, इसमें हम क्या, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाहन में ऋण या वाहन पर ऋण, यानी कि वाहन के अंदर बैठे हुए, ऋण माने बैठे हुए, तो इस तरीके से में का अर्थ निकल रहा है जो कि छिपा हुआ, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसमें अधिकरण कारक का जो है प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है ये बताना है। तो इसमें देखिए कौन सी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। तो इसमें क्या अशुद्ध है? चलिए बताइए, इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ये भुक्खड़ जो लिखा हुआ है गलत रूप से लिखा हुआ है। भुक्खड़ को अगर हम सही रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बुक्कड़। बुक्कड़ जो होता है इसका सही रूप होता है, ठीक है, बुक्कड़। तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटोही शब्द, ठीक है, ये बुक्कड़, ये भुक्खड़ हो जाएगा, भुक्कड़, भुक्कड़ होगा, ठीक है, भुक्कड़, ये आपको ध्यान रखना है, बुक्कड़ नहीं भुक्खड़। बटोही शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, बटोही का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। तो बटोही के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो बटोही का पर्यायवाची होता है मुसाफिर, राही, राहगीर, पथिक, पंथी, यात्री। ये सारे जो है बटोही के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर इसका बी पार्ट हो जाए, सी पार्ट हो जाएगा। पथिक और राहगीर जो है वो बटोही शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। निम्न में से कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर समास के बारे में अगर थ्योरी में पढ़ना है तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लेलिस्ट पेज दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको जाकर समास के बारे में देख सकते हैं। तो कर्मधारय इसमें से समास कौन सा है? तो कर्मधारय की समास की बात करें तो प्रिसखा जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। आज जन्म में जो है अव्ययभाव समास है, सपरिवार में अव्ययभाव समास है, ठीक है। और काम चोर में कौन सा समास है आप लोग कमेंट करके बताइए। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, प्रिसखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। मतलब कि ये जो लिखा हुआ आप निसंकोच चले जाओ ये गलत लिखा हुआ, इसमें जो है सही रूप से कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आप निसंकोच चले जाइए, ना कि चले जाओ, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या क्या है? अरुण शब्द का अनेकार्थी बताना है।
तो अरुण के अनुनासिक की बात करें तो अरुण मिस सूर्य होता है और अरुण मिस जो है गुलाबी होता है, इसका एक अर्थ। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन है? निरपराधी, निरपराध, निरपराध या फिर निरपराध किस तरीके से लिखा जाएगा, ये इसमें बेसिकली बताना है। तो इसमें शुद्ध रूप से जो निरपराध लिखा है वो डी पार्ट में लिखा हुआ है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। धूसर शब्द का पर्याय क्या है? ठीक है, यहाँ पे धूसर होगा, यहाँ धा है। ठीक है, धूसर है। ठीक है, तो धूसर शब्द का इसमें पर्याय बताना है, क्या होगा? पर्यायवानी, पर्यायवाची बताना, समानार्थी शब्द। तो धूसर शब्द का पर्याय होता है गर्धभ, गर्धभ होता है, इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। धूसर के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो खर होता है, खर होता है, गदहा होता है। ठीक है, और गर्धभ होता है। ठीक है, बेसर होता है, और इसके बाद इसमें चक्रीवान भी होता है, चक्रीवान, और वैशाख नंदन होता है, और बसर होता है। ये सारे जो है गदहा के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत में कौन सा समास है ये बताना है। तो तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। प्रचुर का विलोम क्या होता है? प्रचुर का विलोम अल्प होता है। ठीक है, अल्प माने कम, प्रचुर माने सबसे अधिक, मतलब जो भी कह लो, तो प्रचुर का अल्प हो जाएगा। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अब देखते हैं 12 प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला क्वेश्चन। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द की बात करेंगे तो नीलांबर शब्द में समास की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसमें जो है अंबर, अंबर में कपड़ा, कपड़ा का जो है इसमें बता रहा है कि कलर नीला है, कलर। तो जो विशेषण क्या है, इसका विशेषता क्या है? नीला बता रहा है ना। तो कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेषण का खेल होता है, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम का क्या नहीं है ये बताना है। तो उर्वर का विलोम ऊसर होता है। ठीक है, अनुर्वर भी होता है, बंजर भी होता है, लेकिन उत्पादन जो होता है ये उर्वर का विलोम नहीं होता है। उर्वर का समानार्थी शब्द है उत्पादन। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें से बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध। इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत ऑप्शन जो है वो ए पार्ट गलत है। हर एक खिलाड़ी जो लिखा हो यहाँ पे हर एक खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाना चाहिए प्रत्येक खिलाड़ी। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट है। बाकी सारे तीनों ऑप्शन जो है ये शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी और चंचरी। तो तड़ित, चंचला, सौदामिनी ये सारे बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन चंचरी जो है ये बिजली के पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। बिजली के अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं तो विद्युत भी होता है। ठीक है, चंचला, तड़ित, चपला, दामिनी। ठीक है, दामिनी। इसके बाद इसमें होता है एरावती, एरावती, एरावती भी होता है बिजली का पर्यायवाची। ठीक है, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा भी बिजली का पर्यायवाची होता है, क्षण प्रभा। ठीक है, सौदामिनी। ठीक है, सौदामिनी, सौदामिनी भी होता है। इसके बाद घनप्रिया, घनप्रिया ये भी बिजली का पर्यायवाची होता है। तो इतने सारे पर्यायवाची होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। ठीक है, मुझसे जो लिखा हुआ यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है, इसमें बताना कि कौन सा कारक जो है प्रयुक्त किया गया। तो इसमें वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ पे अलग हो का भाव प्रकट हो रहा है। तो अलग किस कारक में भाव प्रकट करता है? तो वो है अपादान कारक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है ये बताना। ठीक है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है ये बताना है। तो कक्षा को शुद्ध रूप से उच्चारण इस तरीके से किया जाता है, कक्षा। ठीक है, कक्षा, कक्षा कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुवचन रूप कौन सा है ये बताना है। तो इसमें से बहुवचन क्या है? आंसर क्या होगा इसका? इसके आंसर की बात करेंगे तो बहुवचन रूप इसमें से बंधु वर्ग है। ठीक है, बंधु वर्ग जो है बहुवचन रूप से लिखा है, बाकी सारे एक वचन है। अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं होता? इसमें से गोद, चिन्ह, संख्या, अंग। तो इसमें अंक का क्या नहीं होता? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अंग जो होता है वो अंक का अर्थ नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक, तामसिक का विलोम क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। इसका आंसर की बात करेंगे तो सात्विक हो जाएगा। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। द्विग समास का उदाहरण क्या है? द्विग समास के उदाहरण की बात करेंगे तो त्रिभुवन होता है। क्या होता है? त्रिभुवन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट हो जाएगा, त्रिभुवन। ठीक है, पवन शब्द का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। समीर, अनल, मारुत और वात। इसमें से पवन शब्द का पर्यायवाची की बात करेंगे जो नहीं है, तो नहीं में इसमें क्या आ जाएगा? अनल। अनल जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आग का।
तो इसमें पवन के बाकी समीर, मारुति और वात, ये तीनों पवन के पर्यायवाची होते हैं। पवन के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो हवा, वायु, वात, तान, अनिल। ठीक है, एक होता है अनिल, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अनिल और अनिल में कंफ्यूजन होता है। अनिल जो होता है वो पवन का पर्यायवाची होता है और अनल जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। बयार, मारुत, समीर, ये सारे पवन के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें जागृत किस तरीके से सही रूप से लिखा जाता है? जागृत जो है वो सी पार्ट में जो लिखा हो इस तरीके से सही रूप से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। इसमें से रामू खाना खा रहा था, माँ खाना खा चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। इसमें से क्या है जो अपूर्ण भूतकाल को दर्शा रहा है? तो आंसर क्या होगा इसका, बताइए। इसके आंसर की बात करेंगे तो रामू खाना खा रहा था, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है अपूर्ण है। क्या अपूर्ण है? जब मैं आया था तो रामू खाना खा रहा था, लेकिन अभी खा चुका है कि खा रहा, ये कन्फर्म नहीं है, तो ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है पुल्लिंग है ये बताना है। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग की बात करेंगे तो इसमें पड़ोसी जो है ये पुल्लिंग है। बाकी विदुषी, छात्रा, शिष्य ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सरल है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा भाग जाना। ठीक है, क्या आंसर होगा? भाग जाना। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है? इसका क्या अर्थ होता है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या होगा आंसर इसका? डी पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 से 18 एक गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़िएगा। इसके बाद इसमें देखिए लाइन कुछ बना हुआ है, सील इतना प्रभुत्व पूर्ण होता है कि किसी कार्य को बिगड़ने की नौबत नहीं आती, ये रेखांकित। अब इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। अभी चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है। पहला 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सील के संबंध में गलत है ये बताना है। अब ये गद्यांश पढ़िएगा तो उसमें सील के संबंध जो चीज़ें गलत है वो आपको पता चल जाएगा और सही क्या है वो भी पता चल जाएगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाए सील एक दैवीय गुण है, ये गलत है। इस गद्यांश के अनुसार आंसर इसका बी पार्ट है। बाकी इसमें सील युक्त व्यवहार से सुखद वातावरण का निर्माण होता है, सही है। पारिवारिक संस्कार सील को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यही सही है। सील युक्त व्यवहार जो है छोटे बड़ों को समान रूप से आवश्यक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी। अभी देखा मैंने रेखांकित शब्द जो पढ़ा था उसका ये पूछ रहा है कि उसकी उचित व्याख्या क्या होगी। तो उसके रेखांकित अंश के अनुसार उचित व्याख्या उसकी क्या होगी? जहाँ सील का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ न पहुँचे रब वहाँ पहुँचे कब, इसका मतलब क्या होगा? आंसर इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब कि कब बहुत कल्पनाशील होते हैं। जहाँ न पहुँचे रब, रब में सूर्य, यानी कि सूर्य का प्रकाश जहाँ पर नहीं पहुँचता है वहाँ पर कवि का जो है सोच पहुँच जाता है। इस तरीके से इसका आंसर आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द क्या होगा ये बताना है। तो तत्सम शब्द इसमें से बताइए क्या होगा। अंश जो लिखा हुआ है वो तत्सम रूप से बी पार्ट में लिखा हुआ है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं महत्वाकांक्षी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें से कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर की बात करेंगे तो तद्भव शब्द क्या है? बंदर। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या कहते हैं? तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। गोधूली, गोधूली बेला जिसको संध्या और रात्रि के समय का कहते हैं। ठीक है, न दिन होता है और न ही रात होता है, जब सूरज बैठने वाला तो उसको गोधूली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है यह बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो अनुस्वार संधि है वो एक संधि का प्रकार नहीं होता। बाकी इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सारे संधि होते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं दुर्लभ। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 13 का पहला क्वेश्चन, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, महा प्लस उत्सव। ठीक है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है आगे? इसका आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो पाषाण लिखा हुआ है यह तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, पाषाण जो है वो क्या है? तत्सम शब्द हो जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें सांचा, तो सांचा का तत्सम क्या होगा? सांचा जो है तद्भव लिखा हुआ है, सांचा का तत्सम होता है सच्चक। सच्चक, आधा चा बड़ा चा और का, सच्चक जो होता है सांचा का तत्सम होता है। रीस का तत्सम होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा पकड़ में ना आना। हाथ में आना का मतलब पकड़ में ना आना। अब आगे गद्यांश दिएगा 4 और 5 क्वेश्चन, इसी से बताना। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है?
संप्रेषण कला क्या नहीं है? गद्यांश के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा अलंकरण नहीं होती। बाकी आत्मविश्वास, प्रभावी भाषा और विचारों के भावनाओं को व्यक्त करना यह संप्रेषण कला होती है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है इस गद्यांश के अनुसार? तो वो अभ्यास से होता है। किससे होता है? अभ्यास से। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई के तत्सम रूप की बात करेंगे इसमें तो सूच जो होता है ये तत्सम रूप होता है, ठीक है। श्रवण चक्षुक, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो इसको एक वाक्य की बात करेंगे तो जो आंखों से सुनता हो उसे श्रवण चक्षुक कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से लोकोक्त को चुनना है। अंधे की लकड़ी, 9-2-11 होना, गले पड़ना या फिर अधजल गगरी छलका, जिसमें से लोकोक्त कौन है? तो लोकोक्त की बात करेंगे तो डी पार्ट दिया गया है, बाकी ये तीनों जो है मुहावरा दिया है, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा एक स्थान का नाम है, एक शहर का नाम है, इसलिए जो है जगह का नाम जो होता है उसका बहुवचन नहीं बनता। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, बहुवचन इसका नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्दों की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रचना। रचना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी उपहार, ग्रंथ, मस्तक ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडे सेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो अंडे सेना का मुहावरे का अर्थ होता है घर में बेकार बैठना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ज्ञान नेत्र वाले, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ज्ञान चक्षु। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। संख्यागमन, सख्यागमन, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? इसके संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सखी प्लस आगमन होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? ये बताना है। तो से जो अलगाव होने की स्थिति में होता है उसका विभक्ति चिन्ह की बात करेंगे तो अपादान कारक के अंतर्गत आता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रज्वलित देखिए किस तरीके से कौन आपसे ऑप्शन में सही रूप से लिखा है। तो प्रज्वलित जो लिखा हुआ ए ऑप्शन में सही रूप से लिखा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कैरो, नलिनी और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कुमधुनी। कुमधनी जो है ये इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। कुमधनी की अगर हम बात करें तो इसके अन्य पर्यायवाची में कमल आता है, छोटा कमल है, पद्मनी है, अरविंदनी है और इसके बाद ताम्रसी है, चंद्रप्रभा, ये सारे जो है कुमधनी के पर्यायवाची होते हैं। सेना नायक में कौन सा समास है? सेना नायक में समास की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। इसका तत्पुरुष समास आता है सेना नायक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमान का विलोम क्या है? उपमान के विलोम की बात करेंगे तो उपमान का विलोम होता है उपमेय। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य जो है सर्वाधिक सही है? यद्यप तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य जो है सही है। तो सही वाक्य की बात करेंगे इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। यद्यप तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, यानी कि यहाँ पे किंतु और डैश और परंतु ये सब नहीं लगेगा, यद्यप के साथ तथाप लगेगा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो काली मिर्च में अगर हम समास की बात करेंगे तो इसका समास हो जाएगा कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है ये उदाहरण। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो भूतकाल के उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा राम घर गया था, ठीक है। ये देखिए पास्ट टेंस का आता है तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बाकी मैं जाता हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस के बात कर रहा है, वो आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, और वो पुस्तक पढ़ेगा ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्र शब्द का अर्थ क्या नहीं होता? पत्र शब्द के अर्थ की बात करें तो इसमें पंख होता है, चिट्ठी होता है, पत्ता होता है, लेकिन लेख जो होता है ये पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द लिखा हुआ? ज्योत्सना को शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा जो सी पार्ट में लिखा हुआ इस तरीके से सही रूप से लिखा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उग्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उग्र के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो प्रचंड और क्रोधी ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। अन्य पर्यायवाची शब्द इसमें अगर हम बात करेंगे तो उत्कट होता है, तेज होता है, महादेव, तीव्र, विकट, प्रचंड, ये सारे जो है उग्र के पर्यायवाची होते हैं। व्यास का विलोम क्या होगा? तो व्यास का विलोम होता है समास। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कि कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये सही रूप से लिखा हुआ है। बाकी भौरे भिनभिना रहे हैं ये गलत है, भौरे गुंजारते हैं ये भी गलत है, भौरे फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं ये भी गलत है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा।
प्रदान का विलोम क्या है? प्रदान का विलोम होता है आदान, आंसर बी हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में समास की बात करें तो कर्मधारय समास आएगा। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है ये बताना, तो इसका हो जाएगा वैश्वानर। वैश्वानर जो होता है वो आग शब्द का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो अनल हो जाएगा, ठीक है। अग्नि होता है, हुतासन होता है, ज्वाला होती है और दावानल होता है, ठीक है। ये सारे इसके आग के पर्यायवाची होते हैं। बाड़ो भी होता है, बाड़ो, ये भी याद रखना। दावाग्नि भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हत्या। हत्या शब्द अनेकार्थी नहीं, बाकी महावीर, अनंत, कनक के सारे अनेकार्थी होते हैं। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का सामान्य बहुवचन की बात करेंगे तो गौ में हो जाएगा इसका सामान्य बहुवचन, ठीक है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? खेत रहने का शाब्दिक अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश का विलोम इत श्री होता है, जो कि बी पार्ट में दिया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौराहा का समास विग्रह क्या होगा? समासिक विग्रह, तो चौराहा का होता है चार राहों का समाहार, जो आता है ये द्विग समास के अंतर्गत, ठीक है, द्विग समास के अंतर्गत। मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है ये बताना है, तो मेह प्रिय जो है ये मयूर का पर्यायवाची होता है, मोर का पर्यायवाची होता है, तो आंसर ए पार्ट होगा। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो मोर होता है, केक होता है, ठीक है, और ध्वजी होता है, सिखी होता है, नीलकंठ होता है, नर्तक प्रिय होता है, कलापी होता है, सारंग होता है, सारे मोर के पर्यायवाची होते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें बताना है कौन सा कारक है? लड़का जो पेड़ से गिरा है तो यानी कि पेड़ से वो अलग हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है इसमें से, तो पूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये पूर्ण वर्तमान काल का स्पष्ट कर रहा है। बाकी इसमें वो घूमने जा रहा है, वो पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी, तो जाऊंगी जहाँ जाऊंगा होता है ये फ्यूचर में आ जाता है, पढ़ रहा था ये पास्ट में हो जाता है, घूमने जा रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता है, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर है तो नर नहीं तो खंडहर, इसका क्या हो जाएगा? लोकोक्त, बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, उसको बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो दही जो होता है, दही शब्द वो पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। बाकी चाय, लस्सी, शिकंजी सारे स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक स्त्रीलिंग है, तो इसमें से जो योगिनी शब्द है ये स्त्रीलिंग है, बाकी मालिक, कहार, पाठक ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ऐंठ कर चलना, इसका अर्थ बनता है क्या? गर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 से 18 गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। अब आप ये गद्यांश पढ़िएगा और इसके हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसका है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय की बात करें तो इसमें आता है अक्कड़। अक्कड़ शब्द जो है ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है घुमक्कड़ में, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है ये बताना है, तो स्वच्छंद में बात करेंगे, स्वच्छंद में अगर संधि की बात करेंगे तो इसमें कौन सी संधि आ जाएगी? व्यंजन संधि आ जाएगी, डी पार्ट हो जाएगा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। तो घुटने टेकने का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्त का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है एक शब्द में नारद, क्या कहते हैं? आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, तो अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा केस। केस जो लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द लिखा हुआ है। बाकी इसमें अगर हम देखते हैं तो आशीष, कार्य, ताप या तत्सम शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है सही, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो उत प्लस श्वास, इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उच्छ्वास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद होता है दिग प्लस अंबर, जो कि डी पार्ट में दिया गया है,
आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये बताना। ठीक है, तो इनमें से जो तत्सम शब्द नहीं है वो है चख। चख जो है वह तत्सम शब्द ना होकर तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो इसका तत्सम होता है चक्षु। क्या होता है? चक्षु। तो आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। जो अवश्य होने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अवश्य होने वाला हो उसको वाक्यांश में एक शब्द में अवश्य संभावी कहते हैं, सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन 4 और 5 जो है गद्यांश के हिसाब से दिया गया है, तो इसमें जो है गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद इसको आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो शून्य लिखा है ये तत्सम शब्द लिखा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी शब्द इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो इसमें जो खुद लिखा है ये विदेशी शब्द है, बाकी सारे देसी शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें तद्भव शब्द की बात करेंगे तो बहरा जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है बधिर। क्या हो जाता है? बधिर। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इति प्लस आदि इत्यादि में अगर हम संधि की बात करेंगे तो इसमें यण संधि आ जाएगा इत्यादि में। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष जो होता है वो आंखों के सामने को प्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद का चांद होगा, इसका आंसर क्या होगा? ईद का चांद होने का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। कान भरना क्या मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसके अर्थ की बात करेंगे तो चुगली करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसके अर्थ की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा ना होना, यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पहिया। पहिया जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहिया हो जाएगा, जो कि पुल्लिंग शब्द दर्शाता, बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? तो इसके बहुवचन की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मैंने आम ले लिए हैं, क्या हो जाएगा इसका बहुवचन? मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल कौन सा है यह बताना है। कौन से काल में ये कह रहा है? कदाचित संध्या को पानी बरसे, ये जो है वाक्य बताएंगे तो संभाव भविष्यत काल ये बता रहा है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अपादान कारक किस वाक्य में है ये बताना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वो फल खाता है। तो इसमें अगर अपादान की बात करें तो इसमें अलग होने की परिस्थिति जहाँ पर आती है वहाँ पर अपादान हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। जहाँ पर पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी कि पत्ता अलग हो रहा है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अंक शब्द का अनिकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, इसमें से बताना, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग या पृथ्वी। पृथ्वी जो है इसका एक शब्द नहीं है, और बाकी गोद, संख्या, अंक ये सारे जो है इसके अनिकार्थी शब्द आते हैं। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है ये बताना है। तो बसंत के पर्यायवाची की बात करेंगे तो कांतार जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, ये इसका नहीं होता। बाकी ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास ये सारे बसंत के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? कवियत्री जो देखिए कि कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कवियत्री बी पार्ट में जो लिखा हो इस तरीके से शुद्ध रूप लिखते हैं। धृष्ट का विलोम क्या होता है? धृष्ट के विलोम की बात करेंगे तो धृष्ट का विलोम विनम्र होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो दही जो होता है पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द में आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, दही खट्टा है। ठीक है, ना कि खट्टी है। वैश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है ये बताना है। तो वैश्या के 4 पर्याय में अगर त्रुटिपूर्ण की बात करेंगे तो उल्टा जो दिया गया है ये जो है त्रुटिपूर्ण है, ये गलत है। बाकी इसमें गणिका, वारांगना और रंडी ये सारे वैश्या के पर्यायवाची होते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से उसका आंसर क्या होगा? तो उन्नयन शब्द जो बी पार्ट में लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, इसमें गंगा तट जो है रेखांकित किया हो तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से समास ने अव्यय भाव, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि, इनमें से कौन सा एक समास नहीं है ये बताना है। तो कर्म कारक समास लिखा हुआ जो कि ये नहीं होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में जो है 1 से 2 तक गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर देना है हमें। और इसमें देखिए, चलिए क्वेश्चन इसका देखते हैं। कठोर सत्य किसे कहा गया? इस गद्यांश के अनुसार जब पढ़ेंगे तो आपको आंसर इसका मिलेगा, भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो इसका आंसर होता है
अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, यानी कि इसका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ह्रास का विलोम क्या है? ह्रास के विलोम की बात करेंगे तो वृद्ध जो होता है वो ह्रास का विलोम होता है। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें अशुद्ध अंश कौन सा, इसमें गलती कहाँ पर किया गया ये बताना इस वाक्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने की जगह मुझे हो जाना, मुझे ये काम कर लेना चाहिए। देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है ये बताना है। तो द्वंद्व समास के शब्द की बात करेंगे तो आजकल जो है ये द्वंद्व समास का शब्द है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास में हाइपन तो रहे, हाइपन के बाद इसमें दोनों शब्द जो है एक दूसरे के अपोजिट भी रहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, और दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। शुद्ध शब्द चुनना है। शुद्ध शब्द की बात करें इसमें से तो बड़ा सा जो लिखा हुआ है शुद्ध रूप से लिखा हुआ, बाकी गंगा जल बे बुनियाद चौपाई ये सारे गलत रूप से लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमावस्या का विलोम क्या है? तो अमावस्या का विलोम है पूर्णिमा। क्या है? पूर्णिमा, आंसर इसका भी ए पार्ट हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। बाकी अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें कामदेव की तो मनमत होता है, मनसिज होता है, मदन होता है, अनंग होता है, रतिराज है, कंदर्प है, कुसुम चाप है, ये सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करना है। इसमें से अनेकार्थक शब्द की बात करें तो अंग जो होता है ये अनेकार्थक शब्द है, इसके अन्य अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रसाल शब्द के अर्थ की बात करेंगे तो रसाल मीन्स आम होता है। ठीक है, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भेद टोटल होता है 8। कितने होते हैं? 8, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है ये बताना है। तो भविष्यत काल की बात करें तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें जो है भविष्य काल का जो आ रहा है करूंगा गा गी गे जहाँ पे आए वहाँ पे भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो सागर जो है ये पुल्लिंग होता है, बाकी आज्ञा, आशा, गरिमा ये सारे जो है स्त्रीलिंग होते हैं। घाट घाट का पानी पीना, इस लौकिक का अर्थ क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना यानी कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? शुद्धि का तिर्यक बहुवचन अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सुधिजन। क्या हो जाएगा? सुधिजन। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काफूर होने का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं, क्या होगा पानी शब्द का सामान्य बहुवचन? तो पानी का सामान्य बहुवचन पानी ही होता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख का काजल चुराने के मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु जो है चुरा लेना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों में से विकल्प में से उस शब्द का चयन चुनना करना है जो वाक्यांशों के एक शब्द के निर्माण किया है, और इसका जो है क्या है वो जो थोड़ा जानता है, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जो थोड़ा जानता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? और ऑप्शन देखते हैं, अवज्ञ, अल्प, सर्वज्ञ या फिर अल्पज्ञ। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ए पार्ट हो जाएगा। मृगेंद्र में कौन सी संधि है? मृगेंद्र में संधि की बात करें तो गुणस्वर संधि है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है ये बताना है। तो तत्सम की बात करेंगे तो तत्सम इसमें हो जाएगा भ्रातृ जाया, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में संधि की बात करेंगे तो कौन सा संध आता है? निर्धन में विसर्ग संध आता है। ठीक है, निह प्लस धन, यानी कि इसमें नी के बाद बिंदी लग जाता है तो यह विसर्ग संधि के अंतर आ जाएगा। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? पलंग शब्द के तत्सम रूप की बात करें तो पर्यंक जो होता है वो पलंग शब्द का तत्सम रूप होता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस नंबर 17 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताइए, बहिष्कार का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, किस पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर जो बी पार्ट में दिया गया है, सॉरी सी पार्ट में दिया गया है, बहि प्लस कार, बहिष्कार, ये जो है सी पार्ट, इसका आंसर सही है। बहिष्कार शब्द जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। तत्सम शब्द इसमें से अगर हम बात करेंगे तो षष्ठ जो है ये तत्सम शब्द होता है, बाकी सारे तत्व शब्द हैं। जो छाती के बल गमन करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? छाती के बल गमन करने वाले को उरग कहा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सिर फिर जाना, सिर फिर जाना मुहावरे का अभिप्राय या अर्थ क्या है? तो सिर फिर जाने का मतलब अहंकारी हो जाना, आंसर बी पार्ट है। ठीक है,
रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। अब नदी का हमें जो है बहुवचन ज्ञात करना है। क्या होगा नदी का बहुवचन? तो हो जाएगा नदियों। ठीक है, क्या होता है? नदियों। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कारक बताना है कौन सा कारक है। तो इसमें जो है कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे उसने में उस ने लगा ने, यानी कि यहाँ पे कर्ता कारक। अनेकार्थी शब्द रस के लिए गलत विकल्प का चयन करना है। रस का अनेकार्थी शब्द गलत इसमें से कौन सा है वो बताना है, यानी कि कौन सा नहीं होता अनेकार्थी शब्द। तो खुजली जो होता है ये रस का जो है अनेकार्थी नहीं होता। बाकी आनंद रस का होता है, स्वाद होता है रसमिस, और रसमिस निचोड़ भी होता है। व्योम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो पीयूष नहीं है। बाकी इसमें अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये तीनों व्योम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नभ, अंबर, गगन, आकाश, अंतरिक्ष, ये सारे जो है व्योम के होते हैं। पीयूष जो होता है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संध को पहचानना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो पुस्तकालय जो हो जाएगा, इसका आंसर पुस्तकालय हो जाएगा। पुस्तकालय स्वर संधि, इसलिए कि पुस्तक प्लस आलय, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक प्लस आलय, यानी कि छोटा आ इधर मिलेगा और बड़ा आ इधर मिलेगा, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ। स्वर संधि में जो है दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो वहाँ पे स्वर संध होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कपाट का तद्भव शब्द क्या है? कपाट के तद्भव शब्द की बात करेंगे तो कीवाड़ जो होता है वो कपाट का तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बात वर्णन से परे हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है वर्णनातीत। वर्णनातीत कहा जाता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ की बात करें तो क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, इसका सी पार्ट हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है ये बताना है। पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो राष्ट्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाला काल वाला जो है विकल्प पहचाना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है ये बताना है। तो मोर के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो कालापी जो है वो मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। मोर के पर्यायवाची अभी पिछले मैंने बात की है। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है ये बताना है। तो वंदना जो है शुद्ध रूप से कौन सा लिखा है, किस पार्ट में लिखा? तो बी पार्ट में लिखा हुआ, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास की बात करेंगे तो नील गगन जो है इसमें कर्मधारय समास है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षणिक का विलोम क्या होता है? क्षणिक का विलोम की बात करेंगे तो शैक्षणिक होता है। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शैक्षणिक होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। सॉरी, शैक्षणिक नहीं होगा इसका विलोम। क्षणिक का विलोम जो होता है वो शाश्वत होता है। ठीक है, गलती से शैक्षणिक लग गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, शाश्वत। ठीक है, क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। भ्रांत का विलोम क्या है? भ्रांत के विलोम की बात करेंगे तो निभ्रांत होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। मेरे को बाजार जाना, इसमें कहाँ पर अशुद्धियाँ हैं? तो मेरे को बाजार में अगर हम देखें तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धियाँ ये बताना है। तो इसमें सर्वनाम की अशुद्धियाँ। ठीक है, मेरे को जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये सर्वनाम है। ठीक है, मेरे को की जगह पर मुझे होना चाहिए। निम्न में से एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो वर्तनी शुद्ध रूप से जो लिखा हुआ वो है आकंठ, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में समास की बात करेंगे तो इसमें द्विगु समास आएगा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 से लेकर 25 तक गद्यांश से संबंधित, और इसके बाद उससे आंसर देना है। तो उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसको गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक निकल के आएगा। ये जो है कार्य तत्परता के बारे में कहा गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक उपादान प्रमुख क्या है ये बताना है। तो उसमें से प्रमुख उपादान जो है वो तत्परता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा है? तो गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक सार संग्रह इसका समझ में आएगा संक्षेप में, तो वो बताना है। तो अगर हम बी पार्ट इसमें देखते हैं, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से हम अपने कार्य क्षेत्र में सभी को विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफल का साधन बनती है। यही तत्परता, सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है, जो कि इसका सार संक्षेप है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिशन नंबर 18 देखते हैं। इसमें प्रैक्टिशन नंबर 18 में जो है गद्यांश में पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है गद्यांश से संबंधित है। चलिए पहला क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? इस गद्यांश में जो समय का सदुपयोग लिखा हुआ उसका अर्थ क्या होगा? उसके अर्थ की बात करेंगे तो उसे व्यर्थ ना करना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? छात्रों के लिए इसलिए आवश्यक है जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं, इसलिए आवश्यक है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से जो है वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कहाँ पर त्रुटि दी गई है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, इसमें कहाँ पर जो है गलती की गई है। जो लास्ट दिया गया है गुजर गई, इसी में गलती गई है। ठीक है, गुजर गई है नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गुजर रही है होना चाहिए। आंसर इसका एक पार्ट हो जाएगा। अनुनासिक का विलोम क्या होता है? अनुनासिक का विलोम की बात करेंगे तो निरनुनासिक इसका विलोम बन जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, वाक्य में कारक बताना है, कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? तो इसमें करण कारक प्रयोग किया गया है, जो से दिया गया है ये करण कारक के स्थिति में दिया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है सही है, ये बताना है। तो इसमें सही जो लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से वो बारात और बसंत जो सी पार्ट में लिखा हुआ है, ये सही रूप से लिखा हुआ। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। वसंत होता है ना कि बसंत होता है। ठीक है, और बारात जो होता है वो बारात होता है ना कि बारात होता है। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में समास की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द का इसमें चयन करना है। पंडित जो लिखा हुआ कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है? तो जो सी पार्ट में लिखा हुआ सही रूप से लिखा हुआ। ठीक है, विधि का विलोम क्या होता है? विधि के विलोम की बात करेंगे तो निषेध होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता की बात करेंगे तो ये जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो शारदा होता है, भारती होता है, वीणापाणी होता है, विमला होता है, वागीश होता है और वागेश्वरी होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल के पर्यायवाची की बात करेंगे तो वारिध जो होता है ये बादल का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी जलद, नीरद, मेघ ये सारे बादल के पर्यायवाची होते हैं। अनेकार्थक शब्द किण्ठ के लिए निम्नलिखित में से गलत शब्द का चयन करना है इसमें से। तो इसमें जो कांतेय दिया गया है कौंतेय, ये किण्ठ के लिए गलत है। बाकी किण्ठ का मतलब काला, किण्ठ का मतलब श्याम, किण्ठ का मतलब मधुसूदन होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक। प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। वो काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य में काल पहचानना है, क्या कि ये काल कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? तो इसमें सामान्य वर्तमान काल बता रहा है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। छठी का दूध याद आना, इसका सही अर्थ क्या होगा? छठी के दूध आने का अर्थ सही होता है बुरा हाल होना। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। समान रूप से ठंडा और गर्म वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है और कौन सा है वो? समशीतोष्ण है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? तो सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्त का अर्थ होता है समय परिवर्तनशील है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो प्लस अन जो है वो अयाद संधि का उदाहरण है। पो प्लस पूरा हो जाएगा पवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द इसमें से बताइए कौन सा होगा? तो जो सूरज लिखा है ये तद्भव शब्द लिखा है। बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये तत्सम शब्द है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संध, डैश डैश। दो संध और कौन से होते हैं? तो स्वर संध होता है और दूसरा होता है व्यंजन संध और तीसरा होता है विसर्ग संध। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है शुद्ध है? ठीक है, ये हो ही गया सब। ठीक है, छठी का दूध निर्माण, हाँ यहाँ से देखना है, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन देखा। दिनों का फेर होना, दिनों का फेर है ना, मुहावरे का अर्थ बताना। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा भाग्य का चक्कर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या होगा? तो वो होगा अनिर्वचनीय। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो आखर शब्द के तत्सम रूप की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अक्षर। क्या होता है? अक्षर। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का जिसमें से चयन करना है, क्या सही रूप से लिखा हुआ है? तो इसमें जो सी पार्ट लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता जो है सी पार्ट में लिखा हुआ सही रूप से लिखा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 19 का पहला क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन करना पहले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या होगा? सदृश जो लिखा ये सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या होगा? संग्रहालय के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सम प्लस ग्रह प्लस आलय इसका संधि विच्छेद बनता है, जो कि डी पार्ट में लिखा है। ससुर का तत्सम रूप क्या होता है? ससुर का तत्सम रूप जो होता है वो होता है स्वसुर, स्वसुर। तो सी पार्ट में जो दिया गया वो आंसर हो जाएगा। जिसका निवारण ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है अनिवार्य। क्या है? अनिवार्य। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जूतियों में दाल बांटने मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है, कौन सा काल होगा? तो
अगरबत्ती की सुगंध से थकावट जो दूर हो गई उसका काल होता है सामान्य भूतकाल, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली कौन सी लोकोक्ति है? चिराग तले अंधेरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है। प्रति प्लस आघात संधि का रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात के संधि का रूप होता है प्रत्याघात, ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न के विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें बताना कौन सा गलत है एक्टोरी। ठीक है, परिभाषा लिखा है तीनों, तो इसमें जो डी पार्ट दिया गया है ये परिभाषा गलत है। ठीक है, विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं मिलता। ठीक है, विसर्ग के साथ जो है कोई स्वर या कोई मिलता है जिसके उत्पन्न जो होता है उससे विसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द की बात करेंगे तो आंसर इसका क्षेत्र जो हो जाएगा, ये तत्सम शब्द दिया है। बाकी सारे क्या हैं? तद्भव शब्द दिए हैं। ठीक है, अपने सहारे पर रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अपने सहारे पर रहने वाले वाक्यांश के लिए स्वावलंबी है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना, इसका अर्थ क्या होगा? चौकड़ी भूल जाने का अर्थ होता है राह न सूझना, ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें पुल्लिंग शब्द जो होता है वो हो जाएगा क्षेत्र, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो उस शब्द है वो शब्द हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता नित्य, बाकी जनता, पानी, आकाश एक वचन में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो प्राण। प्राण जो होता है वो बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित शब्द में कौन सा परसर्ग है? जो उस जगह है इसमें कौन सा परसर्ग लगाया हुआ है ये बताना है। तो इसमें जो लगाया है वो अधिकरण परसर्ग है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थक है? मतलब किस शब्द के अनेकार्थी शब्द बन सकते हैं? तो वो है अंबर। अंबर शब्द अनेकार्थक है। ठीक है, बाकी साहस पुस्तक बालक के अनेकार्थक शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट के पर्यायवाची की बात करें तो खलक जो है वो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, बाकी खल, दुर्जन, अधम ये सारे जो है दुष्ट के पर्यायवाची हैं। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में समास की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा आंसर? तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो दौहित्र जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं, बाकी दुहिता, तनया और सुता ये सब सारे पुत्री के पर्यायवाची हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो कर्मधारय समास के उदाहरण की बात करेंगे तो श्वेत पत्र जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। आवृत्त का विलोम शब्द क्या है? तो आवृत्त के विलोम शब्द की बात करें तो अनावृत्त होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन बताना है। गंदा पानी उबाल कर पिएं। पड़ोसी ने जो है मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना कौन सा है? शुद्ध वाक्य की बात अगर हम इसमें करें तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। गंदा पानी उबाल कर पिए, ये जो है शुद्ध वाक्य, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ये गलत है। ठीक है, गंदा और प्रदूषित दिया गया, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बच्चा लोग जो लिखा ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गद्यांश दिया, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देना है। तो धर्मराज कहा गया है, किसके बारे में कहा गया धर्मराज? तो युधिष्ठिर को कहा गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। दुर्योधन दुखी क्यों है? दुर्योधन इसलिए दुखी था क्योंकि लोगों को आज तक का उसका असली नाम नहीं मालूम। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अब दुर्योधन क्यों दुखी है ये जो है आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसके अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। संगठन का विलोम क्या होगा? संगठन का विलोम की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा विघटन। क्या होगा? विघटन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो आत्मनिर्भर जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना इसमें से। तो व्योम प्लस आकाश जो है अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से 6 तक जो है गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है उसको देखते हैं। साहसी मनुष्य क्यों उधार नहीं लेता? ठीक है, ये बताना है गद्यांश के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा सपने। साहसी मनुष्य क्यों उधार नहीं लगता? क्योंकि उसके सपने जो है होते हैं। ठीक है, साहसी मनुष्य किसके समान है? साहसी मनुष्य जो है ये सिंह के समान है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का इसमें से चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें।
कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। इसमें कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हो ये बताना, ठीक है। देखिए चारों सेम टाइप के लिखे, लेकिन इसमें शुद्ध रूप से जो लिखा हुआ ये पार्ट लिखा, कृपया करके खुले पैसे दें, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राह का विलोम क्या होगा? ग्राह का विलोम, ग्राह का विलोम होता है त्याज्य। क्या होता है? त्याज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदगत शब्द में समास कौन होगा? सदगत शब्द में समास की बात करें तो कर्मधारय समास आता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल के पर्यायवाची की बात करें तो वारिद शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक की बात करेंगे तो अर्थ शब्द जो होता है वो अनेकार्थक है, ठीक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे बस से पाठशाला अगर जाते हैं तो इस वाक्य में कारक की बात करें इसमें करण कारक हो जाए, ठीक है। अपदान है से लगा, से जहाँ पर अलग होने की परिस्थिति होती है वहाँ पर अपदान होता है, और जहाँ पर अलग नहीं होते वहाँ पे करण। वचन बदलना है, भाला का वचन बदलना है, क्या हो जाएगा इसका बहुवचन? तो भाला का बहुवचन होता है भाले, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो इसका आंसर हो जाएगा काल। क्या होगा? काल, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा देवानगरी। देवानगरी जो है स्त्रीलिंग है। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डपोर शंख मुहावरे का अर्थ बे सिर पैर की बातें करना, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सरयुर्म में कौन सी संधि है? सरयुर्म, सरयुर्म में संधि की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा दीर्घ संधि के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंध कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन न हो, दुस्साध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, आम मनुष्य, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, से प्रागैतिहासिक। इसमें से गलत कौन सा ये बताना। तो गलत जो है वो है जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, ये गलत है। अपव्ययी की जगह पे यहाँ मितव्ययी होता तो ये भी सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कड़वा शब्द, कड़वा का तत्सम क्या होता है ये बताना है। कड़वा का तत्सम की बात करेंगे तो कट होता है इसका, ठीक है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद के संधि विच्छेद की बात करें ऋग प्लस वेद, जो कि ए पार्ट में दिया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एक वर्तनी शुद्ध कौन सा इसमें से बताना है। तो आविष्कार जो ए पार्ट में दिया गया ये सही रूप से लिखा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आखिर एक दिन अत्याचार का अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या मुहावरा सुटेबल होगा? तो सिर धुनता है, इसका अगर हम यहाँ पे डैश लिख दें स्वयं सिर धुनता है तो यह सही रूप से सही है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्त के अर्थ की बात करेंगे तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना इसका अर्थ हो जाएगा, आंसर ए पार्ट, ठीक है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द का निर्माण क्या होगा? तो किसी के पास रखी हुई दूसरे जो वस्तु होगा उसको क्या कहेंगे? धरोहर, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने शब्द जो युग्म है उसको चिन्हित करना है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें जो गंवार से ग्रामीण जो बनता है ये जो है सही रूप से लिखा हुआ, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक था, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, साथ में लाइक करते रहिए और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।